आमीन। ओके, लीडर कौन है? कौन है लीडर? जो सबको साथ लेके चलता है। आमीन। बाइबल में कौन सबसे बड़ा लीडर था? मूसा। कितना लीडर्स थे उसके नीचे? 6 लाख। कितना लीडर? 6 लाख। आमीन। 6 लाख लीडर, यानी कि 6 लाख पुरुष लीडर थे। कितना? 6 लाख मेल लीडर्स। बहन लोग को मिला के 12 लाख। 2 बच्चे हुआ तो 24 लाख लोगों को लेके चला मूसा। सबसे बड़ा लीडर था। ओके, दूसरा कौन है लीडर? और कौन था बाइबल में लीडर? दाऊद। ओके, दाऊद राजा था, पूरा शहर उसके साथ था। और कौन था लीडर? सुलेमान। और कौन है? तिमोथीस का मास्टर कौन था? अपोस्टल पॉल। यीशु मसीह सबसे बड़ा लीडर। आमीन। आज दुनिया में जितने, प्रेज द लॉर्ड, आज पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 4 उसका 6। 1 तीमुथियुस 4 उसका 6। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दे। कौन सी बातें? प्रभु की बातें, वचन, प्रार्थना। आमीन। लोगों को आप यीशु का नाम बताकर लेके आते हैं। जब लोग, क्या लिखा है? इन भाइयों को, यदि तू भाइयों और बहनों को इन बातों की स्तुति दिलाता इन बातों की स्तुति दिलाता है। प्रभु की बातें, स्वर्ग की बातें, आत्मिक बातें, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। और हाँ, सेवक कौन है? कौन है सेवक? इधर आए हुए आप सब सेवक है। मीन्स हमको प्रभु में, प्रभु के राज्य में सेवकाई करने का। जब मैं मुंबई में आया 1987, भूलना मत, आप पैदा भी नहीं हुआ होगा। हो गए 1987 में, कितना साल पहले? हाँ, भाई के लिए जोर से ताली बजा। 37 years बिफोर। पूछो मैंने क्या किया? पूछो ना, मैंने क्या किया? कलीसिया ढूंढा। मैं आया साइन, पहला मैं रहा साइन रेलवे क्वार्टर्स। हम किधर रहा? साइन स्टेशन के बाजू में रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। पहला हमने कलीसिया ढूंढा। कोई मुंबई में जानते नहीं था। पहला हमने कलीसिया ढूंढा, गया उस कलीसिया में। वो कलीसिया दादर में थे। ऐसा स्कूल में होते थे। 9 बजे हमारा मीटिंग होते थे। मैं 8:45 बजे पहुंचते थे। 8:45 पहुंचकर बेंचेस साफ करते थे। टॉयलेट में फिनाइल अपना पैसा से लाकर फिनाइल डाल के साफ करते थे। मालूम है क्यों? ये वचन किसी को बोलो, वापस पढ़ो। कितना लोगों को आशीष चाहिए? अगर आप कलीसिया में सेवा करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। कलीसिया में 2 ही व्यक्ति है। जोर से बोलो, 2 ही व्यक्ति है। एक बंच गर्म करने वाला, दूसरा सेवा करने वाला। पूछो आप कौन सा है? पूछो ना, पूछो ना। हमको ढूंढने का है। मैं जाता था, कोई मुझे बताया नहीं। मैं ये करता था, बेंच साफ करता था, लोगों को लेके आके बैठाते थे। कोई पास्टर नहीं बोला तुम करो। मुश्किल से 50 लोग आते थे। 50 लोग, 250 लोग, 500 लोग, 1000 लोग तक लेके गए। आज लोग पूछते हैं, पास्टर जी आपके पास आशीष कैसे आया? 2-2 करोड़ों का घर है भाई।
जो मैंने किया कोई नहीं देखा, यीशु देखा है भाई। हालेलुया। किसी को बोलो यीशु देखता है। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है। एक कलीसिया में गया था, उधर उस पास्टर की इतनी सेवा करता था, हर संडे खाना देते थे। हर संडे 250 लोग अपना जेब से पैसा खर्च के खाना देते थे। सुबह 4 बजे जाते थे। हालेलुया। किसी को बोलो लीडर बनना आसान नहीं है, पर एक बार बन जाता ना, प्रभु उसे छप्पर फाड़ के आशीष करता है। कितना लोगों को आशीष चाहिए? अपने लिए मत जियो, उसको बोलते हैं खुदगर्ज, सेल्फिश, कंजूस, मक्खी चूस। अपने लिए मत जियो। कब तक जिएंगे? 10 लोग को मदद करो, यीशु का नाम सुनाओ, उन्हें यीशु के नाम से इधर लेके आओ। आप लीडर हैं। जोर से बोलो आज से मैं लीडर हूं। चिल्ला के बोलो ना। कोई फिर भी नहीं बोल रहे। आमीन। हालेलुया। क्या पढ़ा? यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता प्रभु भाइयों को इन बातों की, किन बातों की? यीशु की बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। अच्छा सेवक। सेवकाई सबके लिए रखा है। सेवकाई, आप दूसरों को यीशु का नाम बता के उसे यीशु में लाना, कलीसिया में लाना आपकी सेवा है। आपको मालूम है परमेश्वर का दिल क्या चाहता है? कोई नाश ना हो। जानते हैं फिर भी हम करते नहीं। आपके आजू बाजू में जितने लोग यीशु को नहीं जानते वो नाश हो रहे हैं। उनको यीशु का नाम बताकर लेके आना आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? बोले पास्टर जी मैं बोलता हूं सुनता नहीं, है ना? किसी को बोलो मैं बोलता हूं, कोई सुनता नहीं। हालेलुया। ओके। धर्मेंद्र कैसे आया मालूम है? उसका पापा आते थे हमारे पास, चेंबूर से आते थे। उनका पापा मीटिंग में आया। जब संडे नहीं आते या उस समय गुरुवार को मीटिंग होता, हम वापस बुलाते हैं, पापा किधर गए, आप आया क्यों नहीं? अगला बुधवार को फिर दिखेगा, 2 बुधवार के बाद फिर नहीं दिखेगा, फिर बुलाता है। उसके पापा आने लगा, धर्मेंद्र आने लगा, उषा आने लगा, उसका बहन नंदनी और प्रिंस आने लगा। किसी को बोलो आत्मा जीतना बड़ा मुश्किल है। इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति का इतिहास मैं बता सकता हूं। आप कहां कैसे हमसे आया, मुलाकात किया, कैसे, कितनी बार आपको बुलाया मैं, तब आज आप आने लगा। हालेलुया। दिलीप, पूछो दिलीप से कितने साल हम पहले से हमसे पहचान हुआ? 7 साल पहले, 10 साल पहले, 13 साल पहले। बीच में दिखता ही नहीं। दिलीप का आता पता नहीं, गुल हो गया। नासिक से एक बार फोन करता है, पास्टर जी बहुत परेशान है। हम बोला किधर गुल हो गया भाई? कौन बोला तुमको नासिक जाने के लिए? वापस आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा जीतने के लिए कितना पापड़ झेलना पड़ता है। किसी को पूछो ना, पापड़ बेला है किसी को? बहुत मुश्किल है भाई। हालेलुया। कितना लोग लीडर बनेंगे? हम हार नहीं मानूंगा। जोर से बोलो मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा प्रभु मेरे लिए अपना लहू बहाया, मैं उसके लिए कुछ करूंगा। एक जीवन है, मैं उस प्रभु के लिए कुछ करूंगा। कितना लोग बोलेंगे मैं हूं इधर आपके साथ, आपको लीडर बनाने के लिए, पर हर संडे समय से पहले आने का है और आशीर्वाद प्रार्थना के बाद जाने का है। इधर गप्पे मार के बैठेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाले, किसी को बोलो हाले। कितने लोग 1 साल सीरियसली, आने वाला 1 साल सीरियसली, हम जो बोले इस साल में एक मकसद में जा रहा हूं, एक डायरेक्शन में जा रहा हूं, जो साथ देगा वही उस डायरेक्शन को पकड़ पाएंगे। इसलिए कभी मैं गुस्सा हो जा रहा हूं, कभी मैं हंसता हूं, कभी मैं गुस्सा हूं। ये नहीं कि हमको डांट के आपको कुछ मिलने वाला, नो। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ पाएं।
आपके जीवन में ऐसी चीजों को प्रभु रखा है वो पाए। इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति के जीवन में मेरा परमेश्वर का मकसद है आपके जीवन में। आप जब तक उस मकसद को नहीं पकड़ेगा आप आशीष नहीं पाएंगे। अब वो मकसद कैसे आता, पूछो ना, वो पर्पस कैसे आता? जब आप प्रभु की सेवा करते, प्रभु की कलीसिया की सेवा करते, प्रभु के लोगों की सेवा करते, दुनिया के लोगों की सेवा करके लेके आते हैं कलीसिया में, यू विल एंटर इनटू योर पर्पस। जो व्यक्ति अपने मकसद में घुस जाएगा वो एक दिन भी निराश नहीं होगा। वापस बोलता हूं, इधर मेरी आवाज सुनने वाला, उस रूम में सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर मकसद रखा है। मकसद मतलब क्या है? ये माइक है, किसी को बोलो क्या है? जोर से बोलो ना, माइक है। मैं क्यों यूज कर रहा? क्योंकि ये माइक का पर्पस में कार्य हो रहा है। अगर मेरी आवाज ये दूर तक नहीं फेंकता है, ये कचड़े का डब्बा में रहेगा। जिस दिन आप मकसद नहीं रहेगा, आप खुद के लिए बोझ होगा, दूसरों के लिए बोझ बनेगा। जिस दिन आप मकसद के लिए घुस जाएगा, पर्पस में घुस जाएगा, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैंने क्या लिखा है? यदि तू भाइयों को इन बातों, ये परमेश्वर का वचन है, मेरे बातों नहीं। इन बातें मतलब वचन के बातें, वचन की बातें, प्रार्थना की बातें, भजन की बातें, महिमा की बातें सीखो और दूसरों को सिखाओ और उन्हें प्रभु में लेके आओ, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता इन रहेगा, बातों की स्तुति दिलाता, जो आप संडे सीखते हैं, हफ्ता भर इन बातों को सीखो। हमने बोला एक व्यक्ति उन्नति कैसे पाते हैं? 3 बातें बताएं। कितने लोगों को याद है 3 बातें? एक व्यक्ति सक्सेस कैसे हो, एक व्यक्ति उन्नति कैसे पाते, एक व्यक्ति प्रमोशन कैसे पाते हैं? सीखो, करो और सिखाओ। कुछ चीज सीखने के लिए आप सीखेगा, करेगा और सिखाएगा, आप आशीष पाएगा। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग कुछ में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की बातों में बढ़ना चाहते हैं? तो आपको क्या करने का है? सीखने का है, करने का है और सिखाने का। जोर से बोलो, सीखने का है। चिल्ला के बोलो, सीखने का है। जब इधर आएगा तब आप करेगा। इसलिए इन वचनों को बार बार सुनो। हमारे यूट्यूब चैनल है अपोस्टल विल्सन जोसेफ, इन वचनों को सुनो। मैंने हजारों वीडियो डाला है, हर रोज एक वीडियो सीखो, एक वीडियो सुनो और उसके नीचे कमेंट करो, मैंने ये 3 बातें सीखा। क्यों कमेंट करने का है? क्योंकि जब आप एक बातों को एक बार सुनता है वो उड़ जाता है, जब 2 बार सुनेगा थोड़ा सा बैठेगा, 3 बार सुनेगा सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। आपको जो भी चाहिए आपको सोचने का है। जोर से बोलो, जो भी आपको चाहिए। आमीन। प्रभु का वचन कहते हैं जो आप सोचते हैं आप वो बन जाता है। अब अमीर सोचेगा तो अब पक्का अमीर बनेगा। है कोई मेरे साथ? अब गरीब सोचेगा तो गरीब बन जाएंगे, बन जाएगा नहीं, है ही। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्या लिखा है? यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा, इन भाइयों को स्तुति, इन बातों को स्तुति, परमेश्वर की बातों की, परमेश्वर की ज्ञान की बातों की स्तुति दिलाता है। हाँ, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। अच्छा सेवक ठहरेंगे। सेवक कौन है? लीडर। सेवक कौन है? लीडर। आप लीडर है। जोर से बोलो, आप लीडर है। चिल्ला के बोलो ना, मैं कंजूस नहीं, मैं मक्खी चूस नहीं, मैं सेल्फिश नहीं, मैं लीडर हूं। कम ऑन, घमंड से बोलो ना, मैं। किसी ने कहा लीडर वो है जब वो चलता है, अगर वो अकेला चलता है तो वो गार्डन में चलता है, जब वो चलता है उसके पीछे 100 लोग होता है, वो लीडर है। आमीन। अब कितने लोग को जीता प्रभु के लिए? आपकी बोली सुनने वाला कितने लोग हैं? क्यों इतने लोग जमा हो रहा?
क्योंकि मैं एक लीडर हूं भाई। सुबह थाने में गए, इससे ज्यादा लोग थे। क्यों जमा हुआ? क्योंकि मैं कुछ कैरी कर रहा हूं। जोर से बोलो, मैं। कुछ लोग उसे पहचानते हैं। इधर आप आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो मैं कैरी करता हूं वो आप कैरी करें। मैं हो सकता है 100, 200 या 500 लोग को प्रभावित करता है। आप 100 लोग को करेगा तो 600 लोग हो गया। 10 जन 100 लोग को करेगा तो 1000 लोग हो गया। नवी मुंबई यीशु की कदमों में आएंगे। कितना लोग बोलेंगे मैं लीडर हूं? इस साल मेरे एक ही मकसद है, कई लीडर्स को तैयार करूं। मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। पर कितना लोग बोलेगा मैं श्रद्धापूर्ण सीखूंगा और करूंगा, वो लीडर बनेगा? है कोई मेरे साथ? कितने जवान लोग कहेंगे यस सर? जो भी आप बोलेगा मैं करने के लिए। मैं आपके लिए बुरा कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं जो भी बोलूंगा आपका भलाई के लिए होगा। हालेलुया। पिछले हफ्ता हमारा परिवार को एक घर में बुलाया, करोड़पति है। करोड़पति हुआ कैसे मालूम है? आमीन, हालेलुया। 6 साल पहले एक मीटिंग में गया था, उधर प्रचार करने गया। आमीन, हालेलुया। प्रचार करने गया, मैं प्रचार किया। उस जवान को उठाया और बोला तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तू करोड़पति बनेगा। उसको उंगली दिखाकर बोला। उसने उससे पकड़ लिया, वचन लिया, वचन को लिखा और वो करने लगा। आज वो करोड़ों का धंधा मार्केट में, शेयर मार्केट में करता है। हालेलुया। उनका भांजा था, दोनों डॉक्टर था, दोनों को काम नहीं, बच्चे नहीं। मैं बोला तुम्हें काम भी मिलेगा, बच्चा भी मिलेगा। ये बार गया, उस बच्चे को हम देखा। बच्चे को लेकर हमें खाना खिलाया, पार्टी दिया। हालेलुया। क्या मैं बोल रहा हूं? प्रभु करना चाहते हैं, पर क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आमीन। इस साल 2 ही मकसद है मेरा। एक, लीडर्स लोग को तैयार करो। चिल्ला के बोलो लीडर्स। कितने लीडर्स बनेंगे? आमीन। अगर आप मौसी है, आप मौसी का लीडर बनेगा। आप मौसा है, आप मौसा का लीडर बनेगा। आप बहन है, आप बहन का लीडर बनेगा। आप बच्चे हैं, आप यूथ का लीडर बनेगा। पर लीडर बनेगा। कम ऑन, जोर से बोलो मैं लीडर हूं। चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। इस साल 31 को मैंने बहुत भविष्यवाणी की। कितने लोग पकड़ा मालूम नहीं। ये हफ्ता उस वीडियो को हम रिलीज करेंगे, देखो। आमीन। किसी को याद है क्या क्या बोला था मैंने? 31 नाइट 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 7 बातें हमको करने का। एक, फास्टिंग और प्रार्थना। दूसरा, पवित्र आत्मा। तीसरा, वचन। आमीन। चौथा, बुद्धिमान की ज्ञान को लो। 5वां, हमें दरवाजों को खुलते, अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट मत करो। आमीन। गलत संगति में आप अपॉर्चुनिटीज वेस्ट करते, सही संगति में अपॉर्चुनिटीज आप ओपन करते। दरवाजा आपके लिए खुलता है। आमीन, आमीन। 6ठा बात, हाँ, पेशेंटली वेट करो। प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। एक रात के बाद एक दिन आता है, एक परेशानी के बाद एक आशीष आ रहा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो परेशानी के बाद परेशानी नहीं, परेशानी के बाद आशीष है। प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन आ रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है? हम वही प्रॉब्लम को जिंदगी भर झेलते रहते। आमीन। अगर कोई कर्ज में है, जिंदगी भर आप झेलता है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उस प्रॉब्लम, उस कर्ज को नष्ट करने का, तब आप विजय पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और लास्ट में जो कुछ करेगा, 7वां बात हमने क्या बोला? जो कुछ करेगा दिल और जान से करो। ये करो कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। आपकी शाबाशी मनुष्य नहीं, आपकी शाबाशी यीशु देने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। उसके बाद मैंने कई बातों को बोला। आप देश में
आशीष पाएंगे, आप अपनी शहर में आशीष पाएंगे, आपका घर आपकी शहर में उन्नति पाएंगे। हालेलुया। और क्या बोला था? आप राजा है, याजक है, वो राजा और याजक की अभिषेक आपके ऊपर होगा। और क्या बोला था? एक टूटे रिश्तों को प्रभु जोड़ेगा। हालेलुया। और अभिषेक लीडर बनेंगे। कितना लोग लीडर बनेंगे? आज वही चीज को हम सिखा रहे हैं, लीडर है। जोर से बोलो मैं लीडर हूं। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति लीडर है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी प्रभु डाला है। जोर से बोलो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, कैरेक्टर है। पर वो तभी बाहर आएगा जब आप उसे सीखेगा, आप करेगा और सिखाएगा। आमीन। आप लीडर बनते जब आपके नीचे एक दो व्यक्ति सुनने वाला है, उसको अब आपके जैसे। हमारा काम है इधर बैठे हुए सबको मेरा जैसा बनाए। जो मैं 35 साल से कर रहा हूं वो अगर आप साथ में देगा, एक ही साल में आपको मिलेगा। मैं 35 साल लगा आपकी भाषा में 2 करोड़ का घर पाने के लिए, 2 घर। आप अगर 1 साल रहेगा, आपको पक्का प्रभु 2 नहीं तो 1 घर पक्का देगा। और कितने लोग हमारे साथ रह के घर पाया है? कितने लोग पाए? हालेलुया। खाली आपको जो मैं बताता हूं वो करते जाने का। प्रेरित पौलुस बोलता है मैं यीशु का नकल करता हूं, तू मेरा नकल कर। हालेलुया। जोर से बोलो मैं यीशु का नकल करता हूं, आप लोग मेरी नकल कर। जोर से बोलो मेरी नकल कर। मैं जो करता हूं आप करो। जोर से बोलो ना करो। सुबह कितना बजे उठता हूं? कभी कोई पूछे ही नहीं तो क्यों बताऊं? हाँ, जो ही बोलता 4 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी 2:30 बजे। 5 बजे के बाद मैं सोता नहीं। कितने लोग 5 बजे उठते हैं? हाँ, 3-4 लोग। बाकी लोग 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, कोई 3-4 बजे सोते। भाई साहब सो रहे हैं अभी। टाइम कितना हुआ? 4 बज गए। क्या करेगा जिंदगी? बताओ ना, 4 बजे उठने वाला क्या करेगा? आपको मालूम है सुबह का 1 घंटा, शाम का 3 घंटा है भाई। वापस बोलता हूं, सुबह जो आप करेगा 1 घंटा में, वो शाम को 3-4 घंटा लगता है। क्योंकि दिन जब ढलता है, दिन की सुबह की ताजगी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कई तांत्रिक मांत्रिक लोग 12 बजे से काम चालू करते हैं। आप सोते रहते ना, वो काम चालू है उधर। और हम प्रभु के लिए सो रहे हैं। तुम सोए तो बैरी बोएगा, तुम खोए तो शैतान जीतेगा। तुम सोए तो बैरी बोएगा, तुम सोए तो शैतान जीतेगा। जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करो प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। ओके, कितना लोग लीडर है? स्पीकर बोलता मैं लीडर है। देखो उसको आगे निकलने का आपसे। बैठे हुए जिंदे लोग सोच रहे उठाओ कि नहीं उठाओ। बोलो ना, उठा के बोलो। आज प्रभु के सामने बोलो, प्रभु आपको लीडर अपॉइंट किए। आज तेरे लिए क्या है? मैं उन लीडरों को अभिषेक करने वाला हूं और अपॉइंट करने वाला हूं। प्रार्थना के बाद, वचन के बाद मैं अभिषेक करने वाला हूं। आप लीडर है आज से। जोश बोलो मैं लीडर हूं। हर संडे आओ, 4:30 बजे मीटिंग है, 3-4 बजे आ जाओ। हम स्पीकर उठाते, मेरे साथ थोड़ा स्पीकर उठाओ। आप मेरे को जो आशीष मिलता थोड़ा तो आपको पक्का मिलेगा यार। हालेलुया। जोर से बोलो मैं बेंच गरम कर वाला नहीं,
मैं भंज पोंछने वाला हूं। यस, गरम करने वाला को आशीष नहीं, पोंछने वाला को आशीष है भाई। एटलीस्ट कपड़ा नहीं है तो पैंट बैठ के थोड़ा रगड़ के चला जाना, सारा भंज में। गंदा लेके भी जाएगा उसमें भी आशीष है भाई। कोई हंस रहा नहीं, कोई बात। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैं किसी से बात कर रहा हूं। कितना लोग बोलता है मैं लीडर हूं? कौन आपको लीडर अपॉइंट किया? यीशु मसीह। वापस पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा। आप अगर दूसरे को जो आप सीखते हैं स्तुति दिलाता है, सिखाता है, करवाता है, हाँ, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहराएगा। हम सब सेवक है, हम सब लीडर है। जो से बोलो लीडर है। मैं लीडर हूं। आज मैं अकेला हूं, कल मैं आऊंगा तो कम से कम 10 लोग को लेके आऊं। हालेलुया। लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर है, मुझे उसे बाहर लाने का। हालेलुया। जब मैं 1987 में आया तो कोई नहीं जानते। आज YouTube के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कम से कम 10,000 लोग जानते। हालेलुया। कैसा हुआ? क्योंकि उस समय से मैं घोषणा करने लगा, मैं लीडर हूं। जोर से बोलो लीडर हूं। छिला के बोलो लीडर हूं। जोर से बोलो ना, लीडर है। तो कितना लोग लीडर है? कितने लोग इस साल 12 लोग को तैयार करेंगे? हर महीना एक व्यक्ति, यानी कि 31 दिसंबर में अगर आप 12 लोग हर महीना लेके आ रहे हैं तो आपको अवार्ड देने वाला हूं। किसी को बोलो वो अवार्ड में आंख फटी की फटी रह जाएगी। कोई मुझे देख रहा, समझा कि नहीं समझा? आपके द्वारा कितने लोग आएंगे? ज्यादा नहीं, 12 लोग को पकड़ो। यीशु मसीह 12 चेलों को तैयार किए। कितना चेलों को? 12। उसमें तो एक बंदा तो 3-3.5 साल प्रभु के साथ रहकर 30 सिक्का के लिए यीशु को पकड़वा दिए, यीशु को मरवा दिया। आमीन। पर 11 चेले तो यीशु मसीह के साथ थे। जोर से बोलो 11 चेले। यीशु मसीह धरती पे आया 11 चेलों को बनाने के लिए। क्यों चेलों को बनाया? क्यों 11 चेलों को बनाया या 12 चेलों को बनाया? हाँ? हाँ? सारा देश में फैले। क्या बात है, जय के लिए ताली बजाओ। आमीन। जो प्रभु अपना मकसद लेके, पर्पस लेके आया, उस पर्पस को बता रहे थे। उस पर्पस को, स्वर्ग कैसा है, परमेश्वर कैसा है, क्या होगा, मैं मरने वाला हूं, तीसरे दिन क्या होगा, उसके बाद बादलों पर जाएंगे, उसके बाद बादलों पर आएंगे। ये सब अपनी चेलों को बता रहा था। अगर यीशु नहीं बताता तो हम इधर नहीं बैठते। यीशु अगर 12 लीडर को नहीं बनाते तो हम इधर नहीं बैठते। कितना इंपॉर्टेंट है लीडर। जोर से बोलो मैं लीडर हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं लीडर हूं। हालेलुया। आज हम देखेंगे 5 बातों को जल्दी से। क्यों लोग लीडर बनना नहीं चाहते? क्यों लोग लीडर बनना, जोर से पूछो ना, क्यों लोग लीडर बनना नहीं चाहते? ओके? क्यों लोग लीडरशिप लेना नहीं चाहते? क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ओके, पहली बात, हालेलुया। अनेक विश्वासी हैं, मैं दुनिया वाले की बात नहीं कर रहा। आमीन। अगर दुनिया वाले की बात करेंगे, ठीक है, 2 पल हम दुनिया वाले की बात करते हैं। ओके? मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं आप लीडर हैं। ओके? इंडिया में कितना करोड़ लोग हैं? कितना करोड़ लोग हैं? 150 या 155 कोटि लोग हैं। ओके? 155 कोटि लोग हैं। अगर हम हाइट में देखें ऐसा 155 कोटि है, ठीक है? उसमें आपको मालूम है पॉवर्टी लाइन कितना है? 2 टाइम का खाना नहीं खाने वाला लोग कितना है मालूम है? 110 कोटि। कितना? 2
2 टाइम का रोटी बना नहीं सकते। उनका महीना का तनख्वाह रहता है 1300 या 1500 रुपया या 2000 रुपया। आप सोच सकते हैं 2000 रुपया से एक परिवार कैसे चलता हो। 110 कोटि लोग उस, किसी को पूछो आप तो उस लाइन में नहीं, हम तो 3 टाइम का खाना खाते हैं, हम उससे ऊपर है कि नहीं? सुन रहे? हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु आप मुझे 3 टाइम का खाना। जब आप खाना खाता ना, याद करना 100 कोटि लोग 3 टाइम खाना नहीं खा पाते, 2 टाइम खाना नहीं खा पाते, 1 टाइम मुश्किल से खाते। प्रभु को धन्यवाद करना। आमीन। आप 100 कोटि को ऊपर है कि नहीं है? हालेलुया। अगर आप 150 कोटि में 3% खाली विश्वासी है, क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस वो भी रोमन कैथोलिक सब मिला के 3% यानी कि 55 कोटि हुआ तो कितना हुआ? पूछो कितना हुआ? 3 इंटू 100, 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 55, 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 55। किसी को बोलो मैं गणित भी सिखाता हूं, मैं गणित मास्टर। ओके, हालेलुया। हाँ, 3 डिवाइडेड बाय कैसे कैसे, हाँ 3 डिवाइड 54 कोटि, 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.65 कोटि खाली मसीह लोग है, वो भी मुश्किल से, बहुत छिपे लोग हैं। हालेलुया। हम लोग इस मसीहत में इस आंकड़े में आते हैं। तो हम इंडिया की पूरा 155, ओके 155 माइनस 1.65 तो कितना होता है? मसीहत में हम सबसे ऊपर है। मसीह को जानने वाला, मसीह का नॉलेज वाला हम इतने ही हैं। कितनी वास्ट दुनिया पड़ा है जो यीशु को जानने के लिए। किसी को बोलो हमारा काम बहुत ज्यादा है। सोना कम, काम ज्यादा करने हैं। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो मैं लीडर हूं। कितना लोग समझ रहे? मैं आंकड़ों को बता रहा था, समझ सकते हैं? इंडिया में बेदारी आने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू सी रिवाइवल ऑफ क्राइस्ट। मसीहत को देखने वाले कई जगहों पर चालू हो गया। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, यूपी, हैदराबाद वगैरह वगैरह स्टेट्स में चालू हो गया। शहर के शहर यीशु को जान रहे हैं। कई जगह मंदिर बंद हो रहे हैं। मैं एक जगह पर गया था कई साल पहले, लंका बोल के, विशाखापट्टनम से वो एक आइलैंड है जहां पर आपको मालूम है 12 चर्च है और 1 मंदिर है। कितना चर्च? 12 चर्च, 1 मंदिर है। मैं सुबह उठ के वॉक के लिए गया था। आपको मालूम है उधर सुबह पोंगल में यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु, सुबह गाना चल रहा है शहर में। मैं उस दिन उस जगह पर हाथ उठा के बोला मेरा इंडिया ये महिमा को देखेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोश से बोलो मैं लीडर हूं। आमीन। मैं करोड़ों को नहीं, एटलीस्ट 100, 1000, 500 को लेके आऊंगा। कमान जोर से बोलो मैं 100, 500, 1000 को लेके आऊंगा। आमीन। आप 100 क्या 2 लाएगा तो भी आप लीडर है। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं ये साल मैं 12 लोग को तैयार करूंगा, हार नहीं मानेंगे। आमीन। आप 1 को बताएगा तो नहीं आएगा, आप 100 लोग को बताए तो कम से कम 10 लोग तो आएगा। हम बोलता है 1 को बोला नहीं आता, जाने तो ना, दूसरा को पकड़ो, तीसरा को पकड़ो, 100 लोग में 10 लोग पक्का आएगा। पैरेटोस प्रिंसिपल किसको मालूम है? पैरेटोस प्रिंसिपल। किसी को पूछो पैरेटोस प्रिंसिपल है क्या? आप अगर 100 लोग को कुछ सेल्समैन का टैक्टिस है पैरेटोस प्रिंसिपल। पैरेटोस प्रिंसिपल क्या है? एक सेल्समैन को सिखाया जाता है आप अगर 20 बेचने का है कम से कम 200 लोग को टारगेट करो। 200 लोग को आप ये प्रोडक्ट टारगेट करेगा, एडवर्टाइज करेगा, 20 लोग पक्का लेगा।
उसको बोलते हैं पैरेटोस प्रिंसिपल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से निकाल कर लोग शारीरिक क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, हम आत्मिक में कितना अधिक इस्तेमाल करेंगे? कितना लोग तैयार है? मैं लीडर हूं, जोर से बोलो ना, मैं लीडर हूं। ओके, कई लोग को, विश्वासी को मालूम नहीं आप लीडर हैं। ओके, मत्ती 20 उसका 16 पढ़ेंगे। मत्ती 20 उसका 16। मत्ती 20 उसका, इसी रीति से जो पिछला है, हाँ, जो पिछला है वह पहले होंगे, जो पिछला है वो पहला होंगे, और जो पहला है वे पिछले होंगे। वे पिछला नहीं है, दिखते ही नहीं है। कितने लोग आया, कौन है हमारे साथ शुरू से? एक सुनीता है, और कौन है? जॉय, शुक्ला, माजी, कई लोग आपके साथ। कितने लोग थे? किधर गया? पूछो ना, किधर गया? जो पिछले है आगे आ गया, और जो आगे है पतली गली निकल गया। चमत्कार देख के नमस्कार कर दिए। हालेलुया। हाँ, जो पिछले हैं, जो इसी रीति से जो पिछले हैं वह पहले होंगे, वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ओके, मत्ती 22 उसका 14। मत्ती 22 उसका 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ, पढ़िए। तब फरीसियों ने जाकर, क्या लिखा है? बुलाए गए तो बहुत है, पर चुने हुए कौन है? लीडर। कौन है लीडर? चुने हुए। प्रभु यीशु आपको लीडर बनाए क्योंकि आप चुना हुआ। आप रह गया क्योंकि आप लीडर हैं। जोर से बोलो, मैं लीडर हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं लीडर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की गॉस्पल को प्रकट करने के लिए प्रभु मुझे लीडर बनाए। परमेश्वर की गॉस्पल क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, जल्द वो बादलों पर आने वाला। ये गॉस्पल हम तो पाया, हम दूसरों को बताने के लिए प्रभु मुझे लीडर ठहराया है। हालेलुया। किसी को बोलो गॉस्पल पावर है। चिल्ला के बोलो, गॉस्पल पावर है। जितना आप गॉस्पल को फैलाएगा उतना आप आशीष पाएगा। वापस बोलता हूं, जितना आप यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे उतना आप आशीष पाएंगे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, एक आत्मा जीतने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जीतेगा। भाई, जीतेगा। बोलो ना, जीतेगा भाई, जीतेगा। नेता हार जाएंगे पर आप जीतेंगे। कितना लोग आज से आत्मा जीतेंगे? प्रभु का दिल चाहता कि कोई नाश ना हो। हालेलुया। आप अगर एक व्यक्ति को जो यीशु को नहीं जानते यीशु के बारे में बताता है, प्रभु का दिल को आप जीत लिए, स्वर्ग आपको बैकअप करेगा। आज लोग डराए हुए हैं, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, ये। किसी को बोलो नहीं, हमको डरने का नहीं। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। प्रभु मुझे मिशन दिया, पर्पस दिया है। मैं उस मिशन और पर्पस के लिए जिएगा, पक्का आप आशीष पाए। यीशु मसीह 12 चेले बनाए। जो बोला 12 चेले बनाए, काल्वरी क्रूस में मरा। यीशु मसीह बोला मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, और क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जब यीशु मसीह वापस आया तो 12 चेले अपने अपनी दुनिया में काम करने निकल गए। फिर वचन कहते हैं 40 बार यीशु मसीह प्रकट हुआ उनको मिशन और कमीशन देने के लिए। कितने बार? 40 बार। 40 times Christ came to tell them what is the mission, what is the vision, what is the purpose. और जब यीशु मसीह आया, मत्ती 28 उसके 18 में लिखा है, यीशु मसीह उनको बुला के कहते हैं, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है,
तुम जाओ सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, अने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, दुनिया की अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आपको मालूम है वो 12 चेले पकड़ लिया, मिशन विजन पर्पस, और आपको मालूम है क्या हुआ? पूरा दुनिया में ये 12 चेला दुनिया को हिला डाला। जब आपके जीवन में विजन मिशन और पर्पस रहेगा, आप दुनिया को हिला डालेंगे। आज खुद हिल रहे हैं, पकड़ 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 पकड़, एक दिन आप दुनिया हिलाने वाला बन जाएगा। कब? जब विजन मिशन और पर्पस होगा। जोर से बोलो, मिशन विजन पर्पस। आपके जीवन में विजन होना चाहिए। 5 साल किधर रहेंगे आप? 10 साल किधर रहेंगे? 20 साल अगर प्रभु आगमन देर हुआ तो किधर रहेंगे आप? दर्शन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट हो रहे हैं। विश्वासी लोग कोविड में मर गया, दर्शन नहीं था। हमारा बच गया। हमारा जीवन में परमेश्वर पर्पस रखा है, विजन रखा है। कोविड के बाद भी आप इधर आए हैं ना, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा मकसद रखा है। आपको नहीं मालूम? जिसके पास विजन है, जिसके पास मिशन है, जिसके पास पर्पस है, उसके साथ जुड़ा रहो, आपको विजन मिशन पर्पस मिलेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। मेरे जीवन में मिशन विजन पर्पस है, इसलिए मैं सुबह जाता हूं, इसलिए मैं शाम को आता हूं। हालेलुया। भले आपको देख के आते हैं, पर मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, विजन है, मिशन है, पर्पस है, जिसके लिए मैं जीता हूं। अगर आप रात भर भी प्रचार करने बोले, मैं प्रचार करूंगा। मेरा मिशन विजन और पर्पस मुझे थकाता नहीं, मुझे ऊर्जा से भरता है। हालेलुया। सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया हूं। जूस कोई पिला देते हैं, विक्की के लिए तो थोड़ा लस्सी पिला देते हैं। एटलीस्ट विक्की तो ख्याल करता है। पिछले हफ्ता छोटा बोतल है, इस हफ्ता बड़ा बोतल है। थोड़ा शक्कर कम डाल देना। मेरे को डायबिटीज कुछ नहीं होता, मैं बिना बीमारी के जीने वाला व्यक्ति हूं। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? विजन मिशन पर्पस हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। ऐसे मत जियो, आज तक चल गया, कल नाश्ता हो गया, चल गया भाई, डिनर हो गया, चल गया। हमारा आप जानवर नहीं, हमारा आप परमेश्वर का संतान है भाई। मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु का बेटी हूं। प्रभु मुझे मिशन विजन और पर्पस दिया है। हालेलुया। जब मैं विजन बोलता हूं, 2 विजन होना चाहिए। किसी को बोलो 2 विजन। विजन का बिना लोग नष्ट होते हैं। आपको 2 विजन होने, एक आत्मिक विजन, दूसरा आर्थिक। जोर से बोलो आर्थिक, आत्मिक, आर्थिक। चलो आगे बोलो आत्मिक, आर्थिक। विजन क्या है? 5 साल बाद में किधर रहेंगे? अभी से देखो, जो आप अभी से देखेगा वही आपको होने वाला है। हालेलुया। 5 साल 10 साल। आजकल का बड़ा बिजनेसमैन, ऑनलाइन के सबसे बड़ा मास्टर कौन है? अमेज़न। उसका मालिक का नाम क्या है? जेफ बेजोस। उसे पूछेगा ना, वो बोलेगा 20 साल मैं किधर रहूंगा। पैसे के मामले में वो बता देगा। आज कितना कोटी है, 20 साल में कितना कोटी रहेगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? आप जो लिखेगा, आप जो देखेगा, आप वो हो जाएगा। वापस बोलता हूं, आप जो लिखेगा, आप जो सोचेगा, आप वो हो जाता है। बीमारी सोचेगा तो बीमारी हो जाएगा, गरीब सोचेगा तो गरीब हो जाएगा, अमीर सोचेगा तो अमीर हो जाएगा। प्रभु हमें विजन दिया है। प्रभु हमें एक चील को देखो, किसी को बोलो चील, उकाब, गुरु, क्या बोलते हैं? गुरुड़, गरुड़, गरुड़। ऊपर देखा ना कभी गरुड़ उड़ता है, उतने ऊपर से छोटा मुर्गी का बच्चा एक बार देख लिया ना, मुर्गी भी पता नहीं कब उठा के लेके जाता है। अगर चील को इतना बड़ा विजन है, तो कितना अधिक विजन प्रभु मुझे और आपको दिया है। हालेलुया।
कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, प्रभु मुझे विजन, मिशन, पर्पस दिया है। आमीन, हालेलुया। क्यों अधिकतर लोग लीडर नहीं है? क्योंकि वो जानते नहीं लीडर क्या है, क्योंकि वो सीखा नहीं लीडर क्या है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बहुत सा लीडर्स थे, बहुत सारे, कुछ लीडर फेल हुआ, कुछ लीडर विजय हुआ। सबसे विजेता वाला लीडर था मूसा। आपको अगर लीडर बनने का, मूसा का चरित्र को पढ़ो, यीशु की चरित्र को पढ़ो। 12 चेलों को तैयार करके मरने के बाद भी उन्हें भूला नहीं, उनके लिए वापस आया, 40 बार उनको बताया, और जब बताया वो लोग किया, मिशन, विजन और पर्पस के साथ। वो 12 लोग, 11 में एक व्यक्ति आत्महत्या किया, दूसरा को मत्थायस, 12वां चेला था मत्थायस। पिछले हफ्ता हम इसमें सीखे थे। आमीन। मत्थायस 12 चेले पूरा दुनिया को हिला डाला। जेरूशलेम से इंडिया में भी आया थॉमस ने इंडिया में भी आया। इसलिए हम आज यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। ओके, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम डरते हैं। लीडर बना तो क्या बोलेंगे लोग? आमीन, हालेलुया। डरते हैं। क्या लोग नफरत करेगा? एक लीडर को हमेशा लोग नफरत करते, क्योंकि दुनिया कंपेयर करते हैं। वो अगर ऊंचा है आपको नफरत करेगा, आप कुछ अच्छा करते हैं आपसे नफरत करेगा, पर आपको अच्छा करते ही रहने का है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जितने भी लीडर है उनको नफरत करने वाला कई लोग हैं, पर नफरत लोग को छोड़कर आप आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के मकसद आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। किसी को बोलो शुरुआत मुश्किल है, पर आप जब बढ़ाएगा एक कदम, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक 14 उसका 27, लूक 14:27। लोग नफरत करने का डर, आमीन, दोस्त छूट जाने का डर। अरे दोस्त जाने दो, आपका मिशन और विजन और पर्पस इंपॉर्टेंट है। वो दोस्त अगर आपकी विजन, मिशन और पर्पस में जुड़ा नहीं, वो दोस्त नहीं, वो आपको गिराने वाला व्यक्ति है। कई लोग आज मुझसे आकर कन्फ्रंट करते हैं, मैंने उस दोस्त यारी के वजह से आज गिर गया। वो दोस्त आपको उठना नहीं, देखना नहीं चाहते। उस दोस्त यारी क्या है? अगर एक व्यक्ति आपको यीशु से दूर ले जाता है, वो दोस्त नहीं, वो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। कोई मेरे साथ? ओके, क्या लिखा है? और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, हाँ, यीशु मसीह कहता है जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए। यीशु मसीह का क्रूस क्या है? वचन। यीशु मसीह का क्रूस क्या है? उसकी स्तुति आराधना। आमीन। शुरू आपको लगता है क्रूस जैसा, बोझ जैसा, पर अब उसमें जब घुस जाएगा ना, वो आपका पर्पस बन जाएंगे, वो आपको आशीष करेगा। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं, हर रोज प्रभु की स्तुति आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रभु में बने रहो। संडे में आओ। अगर आप संडे पहला दिन, हफ्ता का पहला दिन प्रभु को नहीं देगा, बाकी 6 दिन आपकी आशीष नहीं होगा। आप दिन का पहला घंटा प्रभु को नहीं देगा, बाकी 23 घंटा आशीष नहीं पाएगा। हे, कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग आज से बोलेंगे मैं उठते वक्त शुरू पहला घंटा प्रभु को देंगे? जब आप वो करेगा, बाकी 23 घंटा को प्रभु आशीष करेगा। आपको अच्छा नींद देकर, प्रभु अपनी भक्तों को अच्छा नींद देकर आशीष करेगा। हालेलुया। हाँ, जो कोई अपना क्रूस न उठाए, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। कितना लोग समझ रहे? प्रभु यीशु बोलता है, तू मेरा कलीसिया को नहीं बढ़ाता, तू मेरी सेवा नहीं करता, तू मेरा लोगों की सेवा नहीं करता, मेरे राज्य में तू भरता नहीं, तू मेरा चेला नहीं। वापस पढ़ो, किसी को बोलो सुनो, मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो मैं किया अगर आप नहीं करता है, यीशु बोलता तू मेरा चेला नहीं है।
यीशु सुबह उठ के क्या करता था? अति भोर को उठकर प्रार्थना करते। इधर अति भोर को सोने जाता है, 2 बजे तक पीपी 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 पीपी, घुस जाना उसके अंदर। कितना लोग सुन रहे हैं? अति भोर को उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते। इधर अति भोर को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग आज से अति भोर को उठकर प्रार्थना करेंगे? हमें प्रभु उठाता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उठो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह वो करते थे। इसलिए यीशु मसीह कहा, जो मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा चेला नहीं। वचन नहीं पढ़ता, आप परमेश्वर का चेला नहीं। आप प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर का चेला नहीं। आप मीटिंग में नहीं आते, आप परमेश्वर का चेला नहीं। आपके अंदर प्रभु से प्रेम नहीं है। जोर से बोलो ना, प्रभु जी मेरे अंदर आपका प्रेम उंडे। इसलिए यीशु मसीह बोला, पहला नियम, तू अपने परमेश्वर को दिल और जान और सब कुछ से प्रेम करो। जब परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर अपना प्रेम से मुझे भरेगा। फिर मैं प्रेमालु व्यक्ति हो जाए, फिर मैं प्रभु से प्रेम करे, फिर मैं लोगों से प्रेम करूंगा, परिवार से प्रेम करूंगा। हालेलुया। हमारा प्रायोरिटी कैसा है? प्रायोरिटी, प्रधानताएं कैसे है? प्रभु प्रधानताएं रखें। कैसा है? फर्स्ट कौन आना चाहिए? परमेश्वर, गॉड। फर्स्ट कौन आना चाहिए? आपके जीवन में सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा होना चाहिए। दूसरा परिवार। जोर से बोलो परिवार। सरकार बनने से पहले, कलीसिया बनने से पहले परमेश्वर ने परिवार को बनाया। आप अपनी परिवार से प्रेम करने का, आमीन, परिवार के लिए खड़ा रहने का। तीसरा कलीसिया। चौथा नौकरी, बिजनेस, फिर बाकी सब आते हैं। हालेलुया। ये प्रायोरिटी को आप नहीं रखेगा। अभी संडे आपको काम है, काम में बुलाता है, तो प्रायोरिटी में पहला कौन सा आता है? कलीसिया आता है कि काम आता है? पूजा लीडर बना बना के मेरे को ही लीडर बना दिया आपने, कलीसिया है? मैंने अपना जीवन में कभी भी संडे का जो काम देता है ना, मैं बोलता था उसी टाइम तेरा नौकरी भी रख और तेरा काम भी रख। मेरा एक दिन मेरा प्रभु का है। और कितने बार कंपनी मुझे रिजाइन करने भी बोला, मैं रिजाइन किया। उसके बाद मेरा पीछे नौकरी की लाइन लग गई। किसी को बोलो है, जोर से बोलो ना है। संडे अगर कलीसिया छोड़ के आपको कुछ में भी बुलाएगा, आप जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु की कलीसिया। प्रभु अपना जान दिया भाई, किसके लिए? कलीसिया के लिए। और इधर है कि हम पहला कुछ भी होता तो पहला कलीसिया छोड़ देगा। हे, किसी को बोल रहे, सुन रहे हैं? कुछ भी होगा पहले, बाकी नहीं देखेंगे। दोस्त आया, कलीसिया गया। किसी को फोन किया, ब्रदर पिछले संडे दिखा नहीं। अरे बहुत दिन से चिकन खाने का मन था, चिकन खा लिया। हड्डी के लिए यीशु को भूल गया। अगर आप हड्डी के लिए यीशु को पकड़ के हड्डी छोड़ता तो हफ्ता भर हड्डी खाता था यार। हमने आजमाया। कोई संडे बुलाएगा ना, अगर शादी के लिए भी, मैं नहीं जाने वाला हूं। अगर मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा दिन शादी करेगा, दूसरा दिन मुहूर्त, दूसरा दिन निकालेगा वो। नहीं तो मैं नहीं आने वाला हूं। उसको मालूम है, विल्सन अगर चाहिए तो संडे बुलाएगा तो नहीं मिलेगा। मैं कमिटेड हूं भाई। कितना लोग सुन रहे? मैं कमिटेड हूं। जोश से बोलो, मैं कमिटेड हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं कमिटेड हूं। पिछले 35 साल मुझे याद नहीं कोई भी संडे में मिस किया। हो सकता है फ्लाइट में या ट्रेन में रहेगा तो मिस किया होगा, पर नहीं तो मैं कहीं, इवन दुनिया की कोना में जाएगा तो, दुबई में भी गया तो उधर भी कलीसिया अटेंड किया।
इंडिया के हर स्टेट में हम गए, कोई ऐसा स्टेट नहीं। जम्मू में गए हम, ओके, जम्मू में भी गया, हर स्टेट में गए, हर स्टेट में कलीसिया ढूंढ के गए। संडे अगर किधर मैं लैंड करता हूं, उस जगह कलीसिया जहां भी है ढूंढ के जाता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। हालेलुया, जोर से बोलो, प्रभु अपनी कलीसिया से उसने अपना जान दिया। हम एक संडे नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने जान दी, हम एक संडे नहीं दे सकते, 3 घंटा नहीं दे सकते। कोई को बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, यू नो आई डोंट हैव टाइम, स्टाइल से बोलता है। अगला हफ्ता हॉस्पिटल में रहता है 1 महीना। नाउ व्हाट हैपेंड, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। मैं बपतिस्मा दे रहा था, अगला दिन 40 लोग बपतिस्मा लेने वाला था। एक अम्मा बोला मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं पास्टर जी, बिजी हूं। हम बपतिस्मा दे के आए, मालूम है न्यूज क्या आया? कोई ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। क्या हो गया? बिजी। पूछो ना क्या हो गया? बिजीनेस। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत मेरे जीवन में देखा हूं। रोंगटे खड़े होते कभी कभी, किसी को यीशु के बारे में बोलता है, यीशु मजाक उड़ाते, क्रिश्चियन का परमेश्वर, फॉरेन गॉड। एक दिन उसी यीशु के सामने खड़ा होकर तुमको जवाब देना पड़ेगा। सुन, आज तू नहीं पछताएगा, उस दिन प्रभु तुमको घुटने में लाके पछताएगा, पर तब तक देर हो चुका होगा। हालेलुया। है कोई मेरे? कितना पॉइंट हुआ? 2 पॉइंट। पहली बात, क्यों लीडर बनना नहीं चाहते? पहली बात, वो जानते नहीं लीडरशिप क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। ये साल मैं कई बार सिखाने वाला हूं। आमीन। लोग नफरत करने का डर, अरे नहीं चाहिए वो दोस्त, नहीं चाहिए वो रिश्तेदार। आपकी उन्नति जो नहीं चाहता है, वो व्यक्ति आपके जीवन में आशीष नहीं, वो हमेशा आपके जीवन में बुराई लाएगा। हालेलुया। वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो बंधु आपकी उन्नति नहीं, आपका गिरना देख रहा है, इसलिए आपसे जुड़ा। एक दिन आप गिरेगा, वो हंसेंगे, वो मजाक करेंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? एक ही व्यक्ति आपका लीडरशिप जानता है और आपके अंदर क्वालिटी डाला है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? घर में जाके पढ़ना, लूक 14:27 पढ़ना। ओके, तीसरी बात, आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, जल्दी से तीसरी बात लेके आया। तीसरी बात क्या है? लोग अपमानित होना नहीं चाहते। जितना भी व्यक्ति लीडर हुआ ना, वो अपनी शुरुआत में सब ने उसे बोला तू हार जाएगा, तू फेल हो जाएगा, पर वो जो मानता है वो कुछ नहीं करेगा, जो आगे बढ़ेगा वो सब कुछ करेगा। आप लीडर है, आप अपमानित होगा, डरो मत, आपके साथ मेरा यीशु है। अगर प्रभु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन? हालेलुया। आज दिख रहा नहीं, पर एक दिन आप खड़ा होगा और हजारों लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। दिन आने वाला है, कोई विश्वास करेंगे? यस, हालेलुया। जो नफरत करना करने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम करने वाला यीशु मेरे साथ है। प्रेम करने वाला आपका कलीसिया आपके साथ है। प्रेम करने वाला आपका आत्मिक पिता आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, हम बैकअप करेंगे। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 9:25। पहला कोरिन्थियों 9:25। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए हम करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। एक पहलवान या एक एथलीट, अब कभी भी वो लोग जब अपना जीवन में उत्तम समय में रहेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। मालूम है क्यों?
एक एथलीट अपनी उत्तम श्रेणी में वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वे बीमार होगा तो भी ठीक हो जाएगा। क्यों मालूम है क्यों? वो एक्सरसाइज करते हैं, वो फिट रहते हैं। उसका मकसद एक ही है, मुझे पुरस्कार चाहिए, आई वॉन्ट माई रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड के लिए कोशिश करते हैं। आपका जीवन उससे बढ़कर है भाई। जोर से बोलो, मेरा जीवन उससे बढ़कर है। मेरा रिवॉर्ड प्रभु देने वाले। इधर तो रिवॉर्ड मिलेगा, उत्तम रिवॉर्ड, ना मुरझाने वाला रिवॉर्ड प्रभु देने वाला है। कितना लोग बोलेंगे मैं लीडर हूं, मैं तो जीतूंगा, मेरे साथ जुड़ने वाला सब जीतेंगे। जोर से बोलो, मैं तो जीतूंगा और मेरे साथ जुड़ने वाला सब जीतेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे तो वो पहलवान, मैंने ये बोला ठीक है, जब वो अपने जीवन की श्रेणी में, उत्तम श्रेणी में कभी बीमार नहीं होता, पर जब वो अपने जीवन की उस पहलू को पार करता है, उसके बाद वो बीमार रहता है। देखा है किसी को? कितने एथलीट लोग हैं वो बीमार पड़ जाते। फिर मालूम है क्यों? वो जब जीवन में सही था तब अच्छा एक्सरसाइज करते थे, जब उम्र हो गया सब कुछ छोड़ दिया, खत्म हो गया। उसी तरह हमारा जीवन जब सही है, जब बुरा है, प्रभु में बना रहेगा, प्रभु हमें कभी गिरने नहीं देगा। प्रभु हमें पुरस्कार के लिए रखा है, वो पुरस्कार जो कभी भी मरता नहीं, अमृत वाला, जो ना मरणहार पुरस्कार देने वाला है। आज जो ताली बजा रहे ना, उस दम स्वर्ग में जब ताली बजाए वो फर्क है भाई। हालेलुया। कोई सुन रहा है? उस समय आपकी आंख फटे रहेंगे, माय गॉड क्या क्या मैं पा सकता हूं, मैं पाया नहीं, क्योंकि मैंने जो करने का किया नहीं। कितना लोग आज से बोलेंगे मैं आज से करूंगा, जो प्रभु चाहता वो मैं करूंगा, जो प्रभु मेरे लिए रखा है मैं उसे पाऊंगा। हालेलुया। ओके, 9:25 पढ़ लिया। ओके, इब्रानियों 12 उसके 1, 2, 3 घर में जाके पढ़ना। चौथी बात, क्यों लोग लीडरशिप लेना नहीं चाहते? हालेलुया। वो सोचते कि मैं अच्छा नहीं हूं, वो सोचता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूं। इधर आया हुआ हर व्यक्ति से आज मैं बोलने आया हूं, आप अच्छा है और आप अच्छा करने वाला है। जोर से बोलो, मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा करने वाला हूं। आमीन। जब आप एक कदम बढ़ाएगा, बाकी 10 कदम बढ़ाकर प्रभु आपको मदद करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लूक 22 उसका 24। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ, ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। यीशु ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं। जो उन पर अधिकार रखते हैं वो उपकार कहलाते हैं। परंतु तुम में ऐसा न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई, और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। आमीन। लीडर लोग आमीन डरते हैं, हालेलुया, पर हमें सेवा करने का है। जो बोलो, हमें सेवा करने का। यीशु मसीह लीडर होकर अपनी चेलों के पांव धोया भाई। इधर गुरु लोग बैठ के पांव धुलवाते हैं और बोलता पियो भाई, पियो। कितना लोग पिया? इधर बहुत जन पहले कई गुरुओं का पांव धो के पिया भी है कि नहीं? पर मेरा गुरु मेरा पांव धोकर, क्यों मालूम है यीशु मसीह क्यों अपने चेलों का पांव धोया? कौन बताएंगे क्यों पांव धोया? यीशु नम्र था, हम्बल। जो नम्र होता है प्रभु उसे उठाता है। यीशु चाहता कि वो जा रहा था, मर के जा रहा था, वो चेले लोग वही काम करे जो यीशु किया। वो आदर्श था, वो आइडल था। आइडल बोलेगा तो मूर्ति नहीं भाई, आदर्श, हीरो है। जोर से बोलो, मेरा हीरो यीशु है।
चिल्ला के बोलो ना, मेरा हीरो यीशु है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको लोगों को दिखाने का नहीं, हमको प्रभु के लिए खड़ा रहने का। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं। प्रभु लीडर बोला तो मैं लीडर हूं। अभी कोई नहीं, मैं एक जन को ये महीना तैयार करूंगा, अगला महीना एक को, इस साल में 12 लोग को तैयार करूंगा। कितना लोग बोलते? दो बातें मैंने बोला, एक लीडर, दूसरा घर की कलीसिया। कितने लोग करते हैं घर की कलीसिया? ओके, कुछ ही लोग, बाकी लोग सोते हैं, आराम से नींद आ रहे ना घर पे। घर की कलीसिया क्या है? हर रोज अपने घर में, जब घर के सारे लोग रहेंगे, जो हम इधर करते हैं 3 घंटा करते हैं, आप 1 घंटा करने का, प्रार्थना करने का, स्तुति आराधना करने का, मॉडल प्रेयर। कितने लोग को मैं बोला मॉडल प्रेयर? ये हमारे स्वर्ग के पिता तू जो स्वर्ग में है। कितने लोग 10 बार बोलते हैं? प्रभु यीशु जो भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। आमीन। 10 बार अगर मॉडल प्रेयर बाय हार्ट रहेगा तो 5 मिनट में बोल सकता है। मैं बोल के दिखाऊं? हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होती। आज की रोटी हमें दे, मेरे अपराधियों, जो भी मेरी अपराधियों को मुझे मैं क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल, राज्य पराक्रम और महिमा सिर्फ आपके। कितना मिनट लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। कितना लोग 10 बार, सुबह 10 बार, शाम को 10। नहीं तो डॉक्टर बोलता है ना, सफेद गोली खाओ नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद। घंटा बजा बजा के लेते थे ना। डॉक्टर दिया वाला सफेद गोली चंगा कर सकता है, तो प्रभु दिया वाला मॉडल प्रेयर सब कुछ दे सकता है। कोई सुन रहा है? कितना लोग आज से बोले? कितने लोग आज से कमिट करें? किसी को बोले ये सुनो, किसी को बोले ये सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं बोल रहा हूं, पकड़ने वाला पकड़े। आमीन। जो आप करता है वही करता रहेगा तो रिजल्ट जो आया है वही आएगा, पर कल आप कुछ नया करेगा तो रिजल्ट नया आने वाला है। किसी को बोलो नया करेंगे। क्या नया करेंगे? कल अगर आप 8 बजे उठा है, कल 5 बजे उठेगा तो आप कुछ नया कर रहे हैं, रिजल्ट नया आने वाला है। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मेरे आंखों के सामने कई लीडर को मैं खड़ा होते देखना चाहता हूं। हालेलुया। जो मैं करता, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। क्यों? वो लीडर्स लोग को तैयार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात क्या था? चौथी बात, लोगों को लगता है कि ये बेकार लीडर। पहले जब आप बोलेगा ना लीडर, आप बोलने की दरकार नहीं, आपकी करनी में लीडरशिप दिखेगा। जोर से बोलो, मेरे बोलने की दरकार नहीं, मेरे करनी को देखकर लोग मेरे पीछे आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शुरू में सब लीडर को ऐसे ही बोलता था, बेकार, इससे कुछ होने। दुनिया वाला यही कमेंट मारेगा, पर वो आगे जो बढ़ के करता है ना, वही लीडर बनता है। उन बातों को नकार कर जब आप आगे बढ़ता है, वो लीडर बनता है। हालेलुया, कम ऑन, जोर से ताली बजाए। ओके, घर में जाके पहले शामिल 6 उसका 16 उसका 7 पढ़ना। 5वें बात चिल्ला के बोलो, 5वें बात। अधिकतर विश्वासी लोग लीडर नहीं बनते, मालूम है क्यों? खुदगर्ज। जोर से बोलो, सेल्फिश, स्वार्थी। जो खुदगर्ज है वो शादी भी नहीं करने का। जो खुदगर्ज है वो लीडर नहीं बन सकता। जो लीडर है वो खुदगर्ज नहीं बन सकता। कोई सुन रहा है मुझे? वापस बोलता हूं, जो खुदगर्ज है वो लीडर नहीं बन सकता, और जो लीडर है वो खुदगर्ज नहीं होता। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए जब मैं उद्धार पाया, मैं खुदगर्ज नहीं था, मैं सबको बताने लगा यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जा सकता, क्योंकि साल्वेशन प्रभु मुझे मुफ्त में दिया। आमीन। जब मैं सबको बताता हूं, मैं खुदगर्ज नहीं। कई लोग होते हैं, मैं और मेरा परिवार उद्धार पाया बस काफी है। नो, जोर से बोलो ना, नो, नखो भाई, नखो, जोर से बोलो ना, नखो।
प्रभु नहीं चाहता कि सिर्फ आप उद्धार, प्रभु चाहता है कि आपसे जुड़े हुए सारे लोग उद्धार पाए। कितना लोग बोलेंगे आज से मुझे मिलने वाला सारे लोग यीशु को जानेगा। मेरे जीने का मकसद एक ही है, मुझसे मिलने वाला सारे लोग यीशु को जानेगा। मेरा घर में आने वाला फिल्टर वाला होने दे, मेरा घर में आने वाला दूध वाला होने दे, मेरा घर में आने वाला धोबी होने दे। एक बार एक फिल्टर बनाने वाला मेरे घर पे आया, जब हम बात किया, वो बोलता है पहले हम यीशु को मानते थे, अभी वापस हम पूजा कर रहे हैं। हम बोला दुनिया में आपको कुछ नहीं मिला, घुटना टेक और बोले यीशु मेरा प्रभु है। उस दिन वो यीशु मेरा प्रभु है बोला, उसकी जिंदगी, उसकी परिवार बदल गया। आज वो परिवार यीशु में है। हालेलुया। किसी को बोलो हम हार नहीं मानते, मैं लीडर हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं लीडर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिनती 27, 21, 22, 23 पढ़ के खत्म करेंगे। गिनती 27, 21, 22, 23, जहां पर मूसा ने अपनी लीडर्स को अभिषेक करता है। Did you brought oil? आज जो लीडर है, मैं तो बोला सब लीडर है, अगर आप लीडर है तो आगे आए, मैं आपको अभिषेक करूंगा और आज से प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने वाला है। ओके, जल्दी से पढ़ेंगे प्लीज। संडे स्कूल टीचर देखो, बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे बच्चे लोग हैं। ओके। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, हाँ, मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर, यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी कि जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा। हाँ, जल्दी पढ़ो। नहीं, 27वां वाक्य, 23वां वाक्य, 23 वाक्य पढ़ो। उधर मूसा लीडर्स के ऊपर हाथ रख के अभिषेक करता है। यस, उस पर हाथ रखे यस, और उसको आज्ञा दी कि जैसे यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था, जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था वैसा मूसा ने किया। आज हम आपको अभिषेक करने वाला है। जोर से बोलो, मैं लीडर हूं। क्योंकि कौन आपको अपॉइंट किया? यीशु मसीह। आमीन। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आज से हम उसे बाहर लाएंगे। तो आप क्या करेंगे? मूसा के चरित्र को पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस के चरित्र को पढ़ेंगे, तीमुथियुस, आमीन, एलीजा, बड़े बड़े लीडर्स के चरित्र को पढ़ो, सीखो। आमीन। बीच बीच में हम सिखाएंगे। ओके, आइए अपनी जगह।